cyber world is just like a coin which has two sides of it. Development in technology has made our life easier and closer, but at the same time, it brings along with itself some amount of risk. Hello, I am Tanvi Sinha. Welcome to the show. आज हम बात करेंगे कैसे हमारे हाथ में दिन भर रहने वाला हमारा फोन मुश्किलें पैदा कर सकता है, कैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमें क्रिमिनल बना सकती है। इन्हीं रिलेटेड टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे बीच जुड़े हैं a very well-known cyber security and counter-terrorism expert and advisor to South Asian and Middle East media panelist, Dr. निशाकांत ओझा। आपका बहुत-बहुत स्वागत है, डॉक्टर निशाकांत जी। थैंक यू डॉक्टर निशाकांत, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स को ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से हम आजकल जो मोबाइल यूज करते हैं वो हमारे लिए एक थ्रेट हो सकता है, या साइबर वर्ल्ड में हम हालांकि अपने एंड से तो सभी सिक्योरिटी मेजर्स लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम साइबर वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशंस एक वाइड वैरायटी ऑफ पीपल के सामने एक्सपोज हो जाती है। बिल्कुल तन्वी, ये एक बड़ा हॉट टॉपिक है आज के समय में। अगर हम देखें ये साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक, साइबर वर्ल्ड, बट ये दिखने में जितना आप इसमें डीप डाइव करते जाएंगे इसके कोई सरफेस नहीं है, ये उतना ही फैलता चला जाता है जी। तरह से फनल को अगर आप उल्टा कर देते हो तो उसी तरह से नीचे से तो एकदम कोन है, लेकिन ये ऊपर से इसका वास्ट फैलता चला जाएगा। पिरामिड को उल्टा करते हैं तो अगर आप इंडिया के समीकरण को देखें तो इंडिया में आप 2020 में अगर देखेंगे तो 1.16 मिलियन साइबर अटैक्स हुए, और जो केस को सॉल्व करने का रेशियो है इट इज वेरी लेस। मतलब मैं अगर ये बोलूं कि अगर मुश्किल से 5% भी हम कर पाए तो कर पाए, अदरवाइज एवरीथिंग इज इन इल्यूजन, कुछ नहीं, केसेस सॉल्व नहीं हो पाते। तो साइबर अटैक की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली क्या होता है कि इट्स एन आर्ट, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ एन अटैक। अगर अटैक बोलते, देखिए ये आज के समय में क्या है, जिसके पास जितनी इंफॉर्मेशन है वो उतना शक्तिशाली है। तो इस समय हथियारों को छोड़ के इंफॉर्मेशन की गैदरिंग सबसे बड़ी बेसिकली एक प्राइम मोटिव हो गया सारे देशों के लिए। अगर हम इंडिया की बात करते हैं वल्नरेबिलिटी की, तो इंडिया इज सराउंडेड बाय मेनी कंट्रीज विच आर बेसिकली टारगेटिंग इंडिया। तो अगर हम बात कर रहे हैं चाइना, उसमें मेजर आता है, फिर ईरान आता है, नॉर्थ कोरिया आता है, बहुत कंट्रीज हैं जो बेसिकली। तो एक बहुत मतलब अहम चीज बताता हूँ कि नॉर्थ कोरिया की अगर मैं बोलूँ तो इकोनॉमी ही साइबर अटैक्स पे चलती है। वो उसके सारे पूरे मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टू डॉन दे बेसिकली साइबर अटैक्स, छोटे छोटे अटैक्स करते रहते हैं। आप जो देखते हो कि एक हमारा 50 पैसे चला गया, 1 रुपए चला गया, 1 सेंट चला गया, आपके लिए तो ये इमटेरियल है, लेकिन आप ये सोचिए कि अगर पूरे वर्ल्ड में 1-1 सेंट चला जा रहा है तो वो पूरे एक कंट्री की इकोनॉमी को संभाल देता है। तो ये बेसिकली ग्रुप और कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो बेसिकली इस तरह के टारगेट करते हैं। इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो मैंने जैसे आपको बताया कि 1.116 मिलियन अटैक्स हुए। अब वो जो अटैक्स होते हैं बेसिकली मलेशियस इनसाइडर्स की वजह से भी होते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं कई लोग, और केयरलेसनेस की वजह से भी हो जाती है। अगर हम तन्वी ये बात करते हैं कि कोई एक ऐसा सोल्यूशन ले लें और जिससे हम साइबर सिक्योरिटी सिक्योर्ड बन जाए, ये नामुमकिन है, हो नहीं सकता है। तो मैं हमेशा जब भी बोलता हूँ एवरीथिंग इज सिक्योर्ड, इज सिक्योर्ड। वो एक आप शॉर्ट के ऊपर चल रहे हैं और जैसे आपने हल्का सा भी स्लिप हुए तो आप इधर गए, लेफ्ट गए, राइट गए, एंड यू आर कट ऑफ। बेसिकली क्या होता है, ये स्लिप ना हो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं? क्योंकि यही तो प्रॉब्लम है, हम समझ नहीं पाते हैं कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पर मतलब इट्स ओके। बिल्कुल। अब जैसे अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए जो ये सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ये बेसिकली एक तरह से आपके लिए टूल्स काम करते हैं जो कि आपकी मदद करते हैं कि आप इंफॉर्मेशन को रीड कर सकें। अगर आप इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लेते हैं, यू आर सेफ। अगर मैंने आपको एक फ्रेंड लिस्ट भेजी, आप मुझे जानती हैं और आपने बिना उसके क्रेडेंशियल चेक किए ही आपने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया, देन यू आर गॉन। हो सकता है कि आपको कोई मेरे थ्रू, क्योंकि उसने सोशल नेटवर्किंग पे ये देखा कि आप मेरे से कनेक्टेड हैं, और उसने ये देखा कि अगर निशाकांत जी को हम डायरेक्ट लगते हैं तो तन्वी इजीली एक्सेप्ट करेगी, रेदर देन इफ आई गो एज ए बी सी तो वो रेजिस्ट करेगी। तो ये एक आर्ट है बेसिकली। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि डेटा कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है,
किसको टारगेट करना चाह रहा है, कंटेंट क्या है, और आपका एक्यूमेन उस समय क्या कहता है कि वेदर वी शुड अलाउ दैट डेटा टू पेनिट्रेट इनटू आवर सिस्टम, अपने एनवायरनमेंट में आने दे कि नहीं आने दे। ये चीजें, अब कई अटैक्स ऐसे होते हैं कि वो तुरंत उसका रिपरकशन नहीं पता चलता है, आपके सोशल साइट्स पे जाके बैठ जाते हैं। या मैंने एक आपको मैसेज भेजा एक अपने वर्चुअल नंबर से व्हाट्सएप पे, आपने देखा, मुझे ये पता है कि तन्वी इज वेरी रिलीजियस, मैंने एक भगवान की फोटो बना के एक मैंने पॉपअप किया वर्चुअल नंबर से, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जो सीधे 6 घंटे के बाद नल एंड वॉइड हो जाता है नंबर, उसके एशेस भी नहीं मिलेंगे, और वो नंबर गया, आपने उसमें देखा कि भगवान की फोटोग्राफ है, और आपने उसको स्पिरिचुअल कीन की वजह से उसको आपने एक्सेस दे दिया, दैट इज एन अलार्म। आपकी पूरा डेटाबेस उसके क्लोन हो जाता है, और वो फिर रिमोटली बैठ के उसको एक्सेस करके दे कैन डू एनीथिंग। तो ये जो अभी हम बात करते हैं 2019, और आपको एक चीज बताऊं, इंडिया का जो साइबर अटैक की फ्रीक्वेंसी वो डे बाय डे बढ़ रही है जी। इट इज 3-fold, मतलब अगर जो हम पहले देखें तो, और अब कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी आती हैं, वो बोलते हैं कि हमारा ये एक सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है, या हमारा ये सोल्यूशन है, हमारे ये सॉफ्टवेयर हैं, आप इसको लगा लो, इसकी वजह से कुछ नहीं होने वाला है। दे आर बेसिकली दे कैन अलर्ट यू। आप विंडो भी खोलते हो, तो विंडो में इंटरनेट खोलते हो, तो वो जब आप साइट विजिट करते हो तो वो आपको एंटीवायरस अलर्ट करता है कि ये जो साइट है ये वनरेबल है, आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं कि रिपेल करना चाहते हैं। आप बोलते नहीं एक्सेस करना चाहते हो, तो एंटीवायरस तो बेचारा क्या करेगा, वो आपको एक्सेस दे देता है। लेकिन यू नो अल्टीमेटली जो लास्ट माइल डिपेंडेंसी और लास्ट माइल जो इंटेलिजेंस वो ह्यूमन ब्रेन पे है, और यही आर्ट है जो इस समय चली। पेगासस है, पेगासस इज नथिंग, इट्स अ कोड, इट्स समथिंग अ काइंड ऑफ अ सेट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एक एल्गोरिथम मैंने बनाया। उस एल्गोरिथम में मैंने ये बोल दिया कि जैसे ही एक्टिवेट होता है तो आप उसके कोड को इन्फिल्ट्रेट करके और सारा डेटा आप मुझे लाके दोगे एज एन मास्टर, मतलब मैं क्या पेगासस आपका स्लेव बन गया, वो जाके पार्क कर लेगा, और जैसे मेरा इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसको ऑटोमेटिकली वो डेटा लेके फेच करता रहेगा विदाउट टेलिंग यू। वो कुछ हमारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि, या कुछ हमारे मैलवेयर ऐसे होते हैं, कोडिंग्स इतनी स्ट्रांग होती है कि वो एंटीवायरस को बाईपास कर जाता है। एंटीवायरस के एंटीवायरस बेसिकली इज अ काइंड ऑफ आल्सो अ काइंड ऑफ सेट ऑफ एल्गोरिथम्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, जिससे वो हमारे डेटा को रीड करता है, और वो हमें ये बताता है क्या सही है क्या गलत है। इस तरह का उसके डिक्शनरी से बाहर आता है, तो वो अलर्ट करता है कि देखिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप इस डेटा को एक्सेस करोगे कि नहीं करोगे। आप बोलते हो यस, देन इट गोज बियॉन्ड द परगेटिव ऑफ एंटीवायरस। तो ये जो कहना कि हम ये पूरा अलर्टनेस, अवेयरनेस, और किस तरह से आप डेटा को रीड करते हो उसी से समझ में आएगा। ये टूल्स वो आपके लिए एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं कि आप एक जगह से बी जगह बिना किसी क्षति के या बिना किसी इंसिडेंट के आप इजिली स्मूथली फ्लो कर जाए। तो मेरे हिसाब से अगर आप बात करते हो कि ये एक अब कई उसमें आते हैं, देखिए अब मोबाइल है, मोबाइल की अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल इज अ काइंड ऑफ अ मशीन विच बेसिकली क्या होता है, हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, वो अपने करेगा नहीं। तो अगर हम उसमें इस तरह का कोई एक, अब अगर मुझे आपके डेटा को क्लोन करना है या मुझे आपकी एक्सेस को लेना है, मुझे आपसे कनेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे आप पहुंचना है। अब मैं उसको किस तरह से पहुंचूंगा, अगर आप डेस्कटॉप पे नहीं, आप मेजॉरिटी अपना सारा काम मोबाइल से करते हैं, मैंने ये फ्रीक्वेंसी रीड करी कि आप ज्यादा व्हाट्सएप को देखते हैं या फेसबुक को देखते हैं या आप लिंक्डइन को देखते हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगा एज एन हैकर कि मैं आपको उस रास्ते से पहुंचूं जहां पर आपका ज्यादा टाइम डिवोट होता है, जहां पर जो को इजिली, मतलब यू कैन बिकम इजिली टारगेट ऑफ माइंड। और फिर क्या होता है, जब भी दो तरह से अटैक होता है, एक होता है कि रैंडम अटैक्स, मैंने उठाया और सीधा रैंडमली अटैक करने चलना चालू कर दिया। मेरे पास भी कई फोटोग्राफ्स आती हैं, लेकिन जिस आदमी को मैं जानता नहीं, जिस आदमी जो नंबर मेरे लिए डिक्शनरी में है ही नहीं है, मेरे फोन बुक्स में नहीं, उसको वहां का क्रॉस कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या जो भी इस तरह का मास है जिनको अवेयरनेस नहीं है, वो उन डेटा एक्सेस करते हैं और फिर वो उस चीज का शिकार बनते हैं। क्या सिर्फ वो डाउनलोड करने भर से भी मतलब डेटा को एक्सेस वो कर सकते हैं? हाँ, अब उसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं पेगासस का या XABC, अगर आप malware.com एक वेबसाइट है, malware.com में जाएं तो पेगासस की तरह आपको वहां पर 10 से 15, मतलब मैंने देखा कि 10 से 15 इजिली अवेलेबल मैलवेयर्स हैं जो आप खरीद सकते हैं, अपने टारगेट के ऊपर आप उसको डिप्यूट कर सकते हैं। कई एल्गोरिथम, ये सब मैंने आपको पहले बताया कि ये एक तरह से कोडिंग्स ऑफ एल्गोरिथम्स है, ये एक
मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, क्योंकि हमारा कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे काम करता है तो सारा गेमी नंबर। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम किसी तरह से, अगर आपके पास मुझे कोई डेटा भेजना है या आपको मुझे टारगेट बनाना है, तो मैं क्या करता हूं कि आपको एक तो दूंगा कि इमीडिएटली एक फोटोग्राफ भेजा जिससे आप कनेक्ट हो गए, आप लाइव हैं, मैं लाइव है, तो आपकी पूरी इंफॉर्मेशन तक पहुंच रही है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो टारगेट होता है वो लाइव नहीं होता है, वो कभी कभी होता है, जैसे स्विच ऑफ कर दिया, फिर आप थोड़ी देर बाद आपने ऑन किया। उस समय में हम इस तरह के एल्गोरिथम्स या मैलवेयर्स बनाते हैं जो बेसिकली एक बार आपके सिस्टम पे जाकर नॉक करेगा, आपने उसको एक्सेस दे दी, वो चुपचाप जाके पार्क हो जाएगा, वो कोई रिएक्शन नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, वो मेरे रिमोट पे मेरे मास्टर्स का इंस्ट्रक्शन का वेट करेगा। फिर मैं उसको बोलूंगा कि ठीक है, तुम एवरी डे आफ्टर 11 और 12 के आसपास जब वो बंदा सो जाता है और मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है, तो आप सारा इंफॉर्मेशन क्लब करेंगे और उस इंफॉर्मेशन क्लब करके आप उसकी जिप फाइल मुझे तक भेज देंगे। तो वो बेसिकली इस तरह से काम करते हैं, क्योंकि जब आपका मोबाइल स्विच ऑफ होता है तो इमीडिएटली स्विच ऑफ भी नहीं होता है, वो डोरमेंट होता है थोड़ी देर तक, वो एक्टिवली काम करता है नेटवर्क पे। तो ये चीजें हैं, इस तरह के बहुत सॉफ्टवेयर होते हैं। एयर गैप नेटवर्क में इसकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है डिफेंस में, जहां पर इस तरह के मैलवेयर्स को छोड़ा जाता है और वो जाके पार्क हो जाते हैं, और फिर वो इन्फॉर्मेशन एज एन उनकी फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है, उनके इंटरवल सेट किए जाते हैं कि हर वीकली, जिससे आपको शक भी ना हो कि कोई डेटा हमारे पास से जा रहा है, वीकली एक्टिव होगा और सारा इन्फॉर्मेशन लेकर वो अपने मास्टर को भेजता जाता है। जी, ये क्रॉस बॉर्डर इशू भी हो सकता है। एक एज एन इंडिविजुअल हम कुछ चीजों को एक्सेस कर रहे हैं और हमारे डेटाज या हमारे रिलेटेड लोगों के डेटाज को वो कैसे यूज कर रहे हैं, शायद हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक खतरा हो सकता है। ये बेसिकली सारा जितना भी देखिए, अगर अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी मैंने ये अराउंड 4 मंथ्स बैक पहले एक केस को एक्सपोज किया था जिसमें मैंने करीब 5,000 टेलीग्राम नंबर्स को डिकोड किया था। वो सारे टेलीग्राम जो है वो बेसिकली यूज हो रहे थे ब्रेन वॉशिंग के लिए और टेररिस्ट रिक्रूटमेंट के लिए केरला रीजन से। तो क्रॉस बाउंड्री इसका बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आज के समय में आप ये देखते हो, जितना भी मैलिफाइड, जितना भी इलीगल चीजें होती हैं क्रॉस बाउंड्री से, सारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल, इस तरह की बहुत एप्लीकेशन है जिनके थ्रू होते हैं। ये ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हैकर्स ने भी बना रखते हैं, जिनका सर्वर वो अपने रिमोट पे रखते हैं और थोड़े दिन बाद वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, तो उसके एशेस नहीं मिलते हैं कहीं पर भी। तो क्रॉस बाउंड्री वेरिफिकेशन में अगर आप बात करें तो आप देखते होंगे कि कई जगह आपके पास बेसिकली क्रॉस बाउंड्रीज में क्या होता है कि वो टेररिज्म से ज्यादा रिलेटेड होते हैं। क्रॉस में फाइनेंशियल फ्रॉड की मैंने फ्रीक्वेंसी देखी लगभग अराउंड 20 to 30%, वो भी अफ्रीका और पाकिस्तान और इन रेंज से आते हैं। बाकी जितना भी होता है वो नेशनल सिक्योरिटीज पे काम करते हैं। और जहां तक आपकी बात है किसी इनसाइड क्या होता है, ये एक तरह से मल्टीप्लाई होता है। अटैक्स क्या होता है, अटैक्स 1 to 1 नहीं होता, 1 to many होता है। मैंने आपको किया, आपके जितने कॉन्टेक्ट्स होंगे वो उनको मैंने वायरस से इन्फेक्ट कर दिया, उनके जितने होंगे वो होंगे, तो एक ब्लॉकचेन की तरह वो चलता फैलता हुआ चला जाता है एक अटैक से। तो एक आर्ट कहीं ना कहीं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो पहला अटैक होता है उसको नल एंड वॉइड करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो पहला अटैक आपने नहीं किया तो वो इजिली पेंट्रेट करके धीरे 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 करके फैलता हुआ चला जाता है। एक अटैक हुआ था बीएसएनएल में, आई वाज दैट टाइम आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट। वो एक राउटर अटैक किया था, लेकिन उस राउटर से अटैक करके पाकिस्तान का वो ऑलरेडी पूरे घरों के जितने डोमेस्टिक राउटर्स हैं, वाईफाई नेटवर्क, सबको कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। तो ये टू मेनी अटैक्स होता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज है कि यू शुड बी अवेयर, और आपको ये देखना वर्चुअल नंबर, आई कैन क्लोन योर नंबर ऑल्सो। मैं अपनी आईपी को छुपा सकता हूं, मैं अपने डबल वीपीएन्स लगा सकता हूं, मैं मास्क कर सकता हूं। यू कैन नॉट डिस्क्लोज, यू कैन नॉट डिटेक्ट माय लोकेशन एज ऑफ नाउ अगर मैं चाहता हूं। और मैं एक वर्चुअल नंबर भी आप इजीली खरीद सकते हैं। तो जब आप डार्क या डीप वीप में जाते हैं तो आपको वर्चुअल नंबर भी मिल जाता है। आप वहां बैठे बैठे अफगानिस्तान का नंबर भी ले सकते हैं, ईरान का नंबर भी ले सकते हैं, यूएस का नंबर भी ले सकते हैं, और वो 2 दिन आप यूज करने के बाद वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये बड़ा सेंसिटिव इश्यूज हैं इसमें। गवर्नमेंट जो हमारी कर रही है वो क्या कर रहे हैं, अब जैसे साइबर, हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स है, जैसे पावर हो गया और सरफेस हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, ये बेसिकली ज्यादा विक्टिमाइज्ड होते हैं इन सब चीजों के लिए।
अगर किसी को अटैक करना है या वहां पर उसको कॉम्प्रोमाइज करना है तो डिफेंस और उन सब चीजों को छोड़ के सबसे पहले वो इकोनॉमी पे अटैक करता है। इकोनॉमी में जब अटैक करता है तो ये NHAI जैसे अटैक हुआ अभी, और इस तरह के एयरपोर्ट्स पे भी हुए हैं कई जगह में, आई वुडंट वांट टू टेक द नेम। इस तरह के अटैक से क्या होता है, वो पूरी शेकिन कर देता है, इकोनॉमी जॉल्ट हो जाती है पूरी। तो ये मैक्रो लेवल पे बता रहा हूँ। माइक्रो लेवल पे अगर आप देखें तो इट्स समथिंग, वो क्रेडिट कार्ड से ले गया, स्पूफिंग करके आपके उससे निकाल दिया, आपकी मेल्स को निकाल दिया, तो दैट इज इमिटेरियल। बट प्राइमा फेसी क्या है कि आपको अपने आप को सुरक्षित करना पड़ेगा। जी, लेकिन एक लेमन के लिए मुझे लगता है कि ये सब चीजें समझना भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, लेकिन हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके माध्यम से लोगों को थोड़ा थोड़ा अवेयर कर सके, ताकि वो समझ सके कि एक छोटा सा क्लिक हमें कितना डेंजर में डाल सकता है। थोड़ा हम अगर उसको लॉजिकली एनालाइज करें तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर, आपने कितने अच्छे से हमें बताया कि कैसे साइबर वर्ल्ड से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, उसमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ लूप होल्स है। आपने तमाम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आई होप आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो के जरिए आपको यह जानकारी मिल गई होगी कि किस तरीके से सेफली आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल करें। साथ ही जब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जाए तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मिले होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो भी क्लोज रिलेटिव्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो भी इन चीजों को जाने, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट के जरिए हमें बताएं कि आपको और किस तरह के इन्फॉर्मेशन हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आप जानना चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूं तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे हेल्दी।